Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about an essential skill in today's digital world. How to sign a digital signature on a PDF file or a PDF document or other document. ठीक है, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम PDF की जो फाइल होती है, टेंडर में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किसी एग्रीमेंट पे साइन करना है, कोई रेंट एग्रीमेंट बनाना है या कोई डीड बनानी है या लीज डीड बनानी है, तो आपको किसी को डॉक्यूमेंट अगर भेजने हैं तो और आपको टाइम नहीं है कि आपको ज़्यादा सिग्नेचर करें और स्टैम्प लगाएं, तो आप डिजिटल सिग्नेचर करके भी भेज सकते हैं। और जेम पे भी आप जो है डिजिटल सिग्नेचर लगा के टेंडर के डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से वैलिड है और वो चलते भी हैं। ठीक है, अगर आपको काफ़ी सारे पेज लगाने हैं, टेंडर के सारे पेज लगाने हैं साइन करके और उतना टाइम नहीं है, तो आप डिजिटल साइन करके लगा सकते हो। डिजिटल साइन बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें टाइम भी कम लगता है। ठीक है, वेदर यू आर साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट और ए एग्रीमेंट और एनी अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, knowing how to do this securely and efficiently is crucial. So मतलब बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो, एग्रीमेंट बनाना हो, उस पर डिजिटल सिग्नेचर आपको कैसे करने हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे मेन चीज़ जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास या तो टोकन हो गए, जो डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं ना, जो टोकन होता है वो टोकन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, टोकन आपको पता ही होता है, पेन ड्राइव होती है जिसमें हम कंप्यूटर में लगाते हैं और उसमें हमारे डिजिटल सिग्नेचर शो हो जाते हैं, जो क्लास 3 क्लास 2 के बने होते हैं। या तो वो हो आपके पास, एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो भी PDF हो आप उसको रहने देना, और इसके बाद आपको ये डाउनलोड करना है एडोब एक्रोबैट रीडर। अगर आपके पास पहले से ही डाउनलोड है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर इसमें ही चलते हैं और इसी में होते हैं। ठीक है, और कैसे बनते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा ये है कि आपको नए डिजिटल सिग्नेचर बनाने हैं तो वो इसमें एडोब एक्रोबैट रीडर में ही बनते हैं। ठीक है, या तो आपके पास इमेज हो उसकी कि भाई आपने इमेज खींच ली और उसको हर पेपर पे आपको लगाना है, तो वो भी तरीके हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले अगर इसमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, किसी भी PDF फाइल में सिग्नेचर करने हैं, ज़्यादा पेज हैं, तो उनमें कैसे हम सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एडोब एक्रोबैट रीडर डाउनलोड करने लेना और इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट PDF फाइल पे। तो कोई भी हम PDF फाइल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है ये एक, हम ये फाइल ले लेते हैं कोई भी, जैसे ये पेज है। ठीक है, ये एक टेंडर का पेज है, तो इसमें अगर हमें सिग्नेचर करने हैं तो हम कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये है कि जैसे हमारे PC में तो टोकन लगा हुआ है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर प्रॉक्सी टोकन लगा हुआ है। अगर पहले चलते हैं हम कि टोकन के जरिए कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ये जब आप PDF की फाइल खोलोगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर टूल नहीं मिल रहे हैं तो ऑल टूल्स पे आप क्लिक करके वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, नीचे जाओगे तो आप व्यू मोर है। ठीक है, व्यू मोर पे जाओगे तो यहाँ पे आता है यूजेज सर्टिफिकेट। ठीक है, ऐड स्टैम्प, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप सब चीज़ों को देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यूजे सर्टिफिकेट, तो हम यूजे सर्टिफिकेट करते हैं, यहाँ डिजिटली साइन। ठीक है, टाइम स्टैम्प भी चाहिए, तो डिजिटली साइन पहले हम करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए ये ओके बटन पे आपको क्लिक करना है, और जहाँ पर आपको साइन रखनी है उस जगह को आपको इस तरीके से माउस से पकड़ के जो है क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब ये फिल कर लोगे तो यहाँ पे क्या है, आपके जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है ये वाला है, ये मैंने अभी बनाया था। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर है, तो जो हमारा टोकन लगा हुआ है ये डिजिटल सिग्नेचर इनका है। ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर देना है जब इतनी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू करना है। अब इसमें क्या है, अगर आपको कुछ देखना है कि क्या क्या आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, अगर कंपनी का नाम भी आपको चाहिए तो वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है, इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी कहाँ से क्या है इसमें। ठीक है, और व्यू सर्टिफिकेट डिटेल भी करनी है तो वो भी आ जाएगी। फिर है रिव्यू, ये रिव्यू आ जाएगा।
अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, बढ़ाना है, तो आप एडिट पे जाके कर सकते हो। तो इसमें जैसे एडोब वर्जन आ जाएगा, डेजिग्नेशन नेम आ जाएगा, लोगो चाहिए तो लोगो भी आ जाएगा पीडीएफ का, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर कुछ अलग से डालना चाहते हो तो वो भी क्रिएट करके आप बना सकते हो, ठीक है। ड्रॉ इमेज, ड्रॉ, अगर कोई साइन आपको बनाना है तो इनका साइन बना सकते हो, ठीक है। और अगर कोई इमेज लगानी है आपको तो इमेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा टैक्स वाला ही है, ठीक है। तो हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, पूरा जिसके नाम से डिजिटल सिग्नेचर बने हुए हैं क्लास 3 के, तो उनका नाम आ जाएगा, मेल आ जाएगी, ये सारी डिटेल आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाली आपको जो करना है अगर उसमें, तो हम ये चीज़ें जो हैं इसमें से हटा देते हैं। जैसे लोगो हटा देते हैं, डेजिग्नेशन नेम हटा देते हैं, लोगो हटा देते हैं, ये इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं तो ये इतना आएगा, इसमें नाम आएगा, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, साइन पे, और फिर ये पूछेगा कि आप इसको कहाँ सेव कर रहे हो। अगर आपको यहीं पर सेव करनी है तो सेव कर दोगे, अगर दूसरी जगह दूसरे नाम से सेव करनी है तो नाम चेंज कर लोगे। हम इसी नाम से सेव करना चाहते हैं, और इसके जो आपके टोकन का जो पिन कोड होगा वो टोकन को आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे हम अपने टोकन का डाल देते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डिजिटली साइन हो गया है। एक तो तरीका ये है, जैसे मैंने एक पेज पे कर दिया है, अभी मैं कोई आपको पीडीएफ दिखाता हूँ जो ज़्यादा पेजों का हो, ठीक है। जैसे ये अभी एक पेज पे तो मैंने बना के कर दिया था, ठीक है। अब जैसे मुझे ये सारे पेजों पे डिजिटल सिग्नेचर करना है तो मैं 1 बाय 1 करके करता जाऊँगा। इसमें व्यू मोर पे क्लिक करना है मेरे को, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ मैं, यूज सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, डिजिटली साइन पे क्लिक करना है और इसको ओके करना है हर बार। और सिंपल जगह लोकेशन देख लेनी है कहाँ करना है, और ये सेलेक्ट रहेगा और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। और इसको सेव करते रहेंगे, यस करते रहेंगे, तो ये सिग्नेचर हो जाएगा। फिर मुझे दूसरे पेज पे करना, देखो बहुत ही कम समय लगा इसमें साइन करने में, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट कर लेना है, फिर मेरे को कंटिन्यू कर देना है और साइन बटन पे क्लिक कर देना है, और फिर सेव बटन पे फिर क्लिक कर देना है। तो ये साइन बहुत ही आसानी से होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे भी रख के आप डिजिटली साइन कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करना है, अपना जो भी जीएसटी होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से सेव कर देना और यस कर देना है। आपके सिग्नेचर जो है ऐड होते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीका कि आपके पास टोकन लगे हुए हैं, तो आप 1 बाय 1 करके पेज पे, किसी भी पेज पे जहाँ भी आपको सिग्नेचर करने हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से एरिया, और फिर ये डीएससी सेलेक्ट कर लेना और फिर साइन पे कर देना है। प्रोसेस पूरा मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको वो नहीं मिल रहे हैं तो आपको जाना है, जैसे व्यू, आप एडोब एक्रोबेट में इसमें खोलोगे पीडीएफ को, जो भी आपकी पीडीएफ की फाइल होगी, तो आप इसको ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे, फिर व्यू मोर पे जाओगे। व्यू मोर पे जाने के बाद यूज सर्टिफिकेट करोगे, फिर आपको इसमें डिजिटली साइन पे क्लिक करना है और ये सेलेक्ट कर लेना कहाँ पे आपको साइन दिखाने हैं, ठीक है। और इस पे करने के बाद जो भी डीएससी होगा आप सेलेक्ट कर लोगे। कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो और सेव कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से सिग्नेचर आते जाएंगे, ठीक है। अब वैलिडेट ऑल सिग्नेचर, अगर आपको वैलिडेट करने हैं ऑल सिग्नेचर तो वैलिडेट कर दोगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट वैलिडेट ऑल सिग्नेचर, तो इस पे ये वैलिडेट हो गए, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ आ गया वैलिडेट ऑल सिग्नेचर, ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीका सिग्नेचर करने का, ठीक है। अब आपको, अगर आपके पास डीएससी टोकन भी नहीं है और आपको डिजिटली साइन करने हैं अपने पेपर, ये ठीक है, जितने भी आपके पेपर हैं आपको डिजिटली साइन करने, ये एक तरीका हो गया कि आपके पास टोकन है, ठीक है। हम टेंडर का पेज निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें वही उसी में सीधा ऑल टूल पे क्लिक करना है और यूज सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, डिजिटली साइन करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें, अगर हमारे पास डीएससी टोकन नहीं है
तब की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको एरिया सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये तो आ रहे हैं दूसरे। अब जैसे कॉन्फ़िगरिंग न्यू डिजिटल आईडी, ठीक है, ये वर्ड है। तो यहाँ पे हमें नई कोई आईडी बनानी है, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन न्यू आईडी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ये ध्यान से आपको देखने हैं। यूज ए सिग्नेचर क्रिएशन डिवाइस कॉन्फ़िगर स्मार्ट कार्ड, जैसे हमारा पहले लगा हुआ है वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमने यूज कर लिया पहले वाले ऑप्शन में। फिर है यूज ए डिजिटल आईडी फ्रॉम ए फाइल, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग डिजिटल आईडी दैट यू हैव ऑब्टेन एज ए फाइल। तो ये भी हमारे पास नहीं है। अगर कोई इमेज वगैरह आपके पास कोई है तो वो आप इसमें लगा सकते हो। तीसरा ऑप्शन हम करेंगे क्रिएट ए न्यू डिजिटल आईडी, क्रिएट योर सेल्फ साइन डिजिटल आईडी, ठीक है। फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। फिर है सेव टू विंडो सर्टिफिकेट स्टोर, सेव टू फाइल, ठीक है, कंप्यूटर। तो हम पहले वाले को कर देंगे इस, ठीक है, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो बंदे का नाम आएगा जिसने सिग्नेचर करने है उसके नाम, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सोनू कुमार, ठीक है। फिर यूनिट कौन सी है, जैसे किसी किसी कंपनी में यूनिट होती हैं या किसी डिपार्टमेंट में यूनिट होती हैं अलग अलग। जैसे आपकी एक यूनिट लखनऊ की है, एक दिल्ली की है, तो हम यहाँ पे जैसे डाल देते हैं मोरादाबाद, ठीक है, मोरादाबाद यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसे प्राइमस सर्विस सॉल्यूशंस, ठीक है। हम कंपनी का नाम डाल देते हैं। ईमेल जो भी आपको रखना है, जैसे मैं डाल देता हूँ bksinghprimus@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट करनी है आपको। तो हमारी इंडिया है तो इंडिया हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया आई में देख लेते हैं, इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ पे की एल्गोरिथम बिट टू 2048 है, अगर इसको हम 1024 बिट भी आराम से कर सकते हैं। यूज डिजिटल आईडी फॉर डिजिटल सिग्नेचर के नाम के लिए डाटा एनक्रिप्टेड, डिजिटल सिग्नेचर एंड डाटा एनक्रिप्टेड, ठीक है। इस तरीके से ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो खाली अभी हम डिजिटल सिग्नेचर ही रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई पासवर्ड इसमें रखना है, ठीक है, अप्लाई ए पासवर्ड टू प्रोटेक्ट डिजिटल, इसमें पासवर्ड रखना ज़रूरी है। तो हम जैसे पासवर्ड बना लेते हैं अपना कोई भी 1 से 8 या 1 से 9 या 1 से 6 8 अंकों से ऊपर का ही होना चाहिए, ठीक है। 1 से 8 अंकों तक, मतलब कोई भी आप मोबाइल नंबर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वो रख सकते हो, ठीक है। हम अपना रख लेते हैं और सेव बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोनू कुमार का डिजिटल सिग्नेचर ये बन गया है। अब कैसा आएगा उसको देख लेते हैं। वो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, ये इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे डिजिट नाम आ जाएगा, और अगर लोगो लाना है तो वो भी आ जाएगा, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। और सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये लोकेशन भी आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, इसका पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा 1 टाइम, और साइन बटन पे क्लिक कर देना और सेव पे करना है, यस कर देना इसको। तो इस तरीके से जो है, देखो सोनू कुमार के भी डिजिटली साइन आराम से आ गए, कंपनी का नाम आ गया है। और भी जो चीज़ें आपको ऐड करनी है वो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए इसमें आप ऐड कर सकते हो। ये तो एक पेज हो गया। अब हमें दोबारा बार बार करना है इसमें काफ़ी सारे पेजों में, तो अब हम डायरेक्ट साइन ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने 1 टाइम बना दिया है। लोकेशन जगह सेलेक्ट करेंगे, सोनू सेलेक्ट करेंगे, और ये यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, और ये साइन कर देंगे और ये सेव कर देंगे, इसको यस कर देंगे। अब जैसे हमें और पेजों पे करना है, ठीक है, एरिया सेलेक्ट करेंगे, साइन सेलेक्ट करेंगे इसमें जो भी है हमारे, और पासवर्ड। इसमें क्या है, आपके पासवर्ड बार बार मांगेगा। डिजिटली अगर आपके पास टोकन है तो उसमें नहीं मांगता है, ठीक है। और इसको यस करेंगे।
तो इस तरीके से जो है आप बार बार इस पे साइन करते जाओगे। जितने भी आपके पीडीएफ के पेज हैं आपको टेंडर में डॉक्यूमेंट में लगाने हैं, काफ़ी सारे पेज, और आप कहीं बाहर हैं, साइन नहीं कर सकते हैं, स्टैम्प नहीं है आपके पास, तो आप डिजिटली साइन भी इसको करके लगा सकते हो इसमें, ठीक है। टेंडर में वो आपके चल जाएंगे, ठीक है। अब वैलिडेट सिग्नेचर ऑलरेडी पहले ही हैं। टाइम स्टैम्प वगैरह अगर कुछ इसमें आपको ऐड करना है या कुछ भी करना है तो वो आप इसमें करके कर सकते हो, ठीक है। और साइन में भी मैंने आपको बता दिया है, अगर कुछ आपको एडिट वगैरह इसमें करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। नई आईडी बनानी है तो नई आईडी, कॉन्फ़िगरेशन न्यू आईडी, और अपनी कंपनी की पूरी डिटेल डाल दो, फिर उसको वो कर दोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर पासवर्ड, अब ये आ रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये इस तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। अब इसमें और एक ऑप्शन होता है वो होता है कि भाई यूज सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया ही है। अब यहाँ पे क्या है, यूज सर्टिफिकेट पे हमको क्लिक करना है, डिजिटली साइन करना है, और यहाँ पे क्या है, अब जैसे कोई हमें न्यू आईडी बनानी है तो न्यू आईडी बनाएंगे। अब इसमें क्या है, यूज सिग्नेचर डिवाइस तो अपने पास है, यूज डिजिटल आईडी फ्रॉम ए फाइल, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग डिजिटल आईडी दैट यू हैव ऑब्टेन एज ए फाइल, ठीक है। अगर आपके पास कोई फाइल है तो वो फाइल के बेस पे भी इसको कर सकते हो। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी जो आपका इमेज हो, कुछ हो, उस तरीके की कोई फाइल है तो वो आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हो और एक पासवर्ड बना सकते हो, और फिर कंटिन्यू कर दोगे तो आपका जो है वो पूरा सिग्नेचर उसी तरीके का बन जाएगा जैसा ये सोनू कुमार का आ रहा था, ठीक है। तीसरी तरीके से इस तरीके से हम जो है सिग्नेचर कर सकते हैं अपने फाइल पे, ठीक है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी फाइल आप सिग्नेचर कर रहे हो, ये ध्यान रखना, जो भी फाइल आप सिग्नेचर कर रहे हो, डिजिटली साइन कर रहे हो, पीडीएफ कोई भी फाइल है, आप उसको सही से सेव कर लें, सेव करके अपने फोल्डर में रखें, ठीक है। अगर आपने वो सेव नहीं करी तो फिर वो सिग्नेचर हट जाएंगे। और आप जब भी इसको पीडीएफ को कन्वर्ट करोगे या कंप्रेस करोगे, मतलब छोटा करोगे पीडीएफ का फाइल का साइज, तो थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, या तो डिजिटल सिग्नेचर भी जा सकते हैं। तो जिन भी पेपरों पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है उसको सेव करके रखें फाइल को, और आपके डिजिटली सिग्नेचर मतलब फाइल जो है तैयार है, आप उसको कहीं भी भेज सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप अपने फाइल में, पीडीएफ फाइल में या किसी भी डॉक्यूमेंट में, एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में जो है आप डिजिटली साइन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका लाभ मिल सके और वो आप तक पहुंच सके।